नमस्कार। ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में। हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर चलेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक ही सेंटेंस में मीन्स एक सेंटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। जब इन दोनों का एक साथ यूज़ किया जाए तो हम कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके लिए हम इन दोनों टेंसेस का यूज़ करते हैं, और कौन से कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, कौन से कार्य को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। और उसके साथ ही हम ये भी जिक्र करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि पास्ट के ऐसे दो कौन से कार्य होते हैं जिसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं दोनों ही कार्यों के लिए, और पास्ट के ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनके लिए हम जो है दोनों ही कार्यों के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सीखना कि हम पास्ट इंडेफिनिट और वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, आप ये एग्जांपल देखिए, व्हेन माय सिस्टर वाज प्लेइंग आई वाज वाचिंग टेलीविजन। तो जब मैं व्हेन माय सिस्टर वाज प्लेइंग, जब मेरी बहन खेल रही थी, आई वाज वाचिंग टेलीविजन, तो मैं टेलीविज़न देख रहा था। देखिए, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है आपके सामने। तो हम ये चीज़ सारी जो भी रूल्स होंगे वो सारे जो है टाइमलाइंस के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, ये टाइमलाइन बनाई मैंने, ये यहाँ से लेके और इस तरफ चल रही है। ठीक है, जो टेंस की जो मतलब मीन्स जो टाइम की जो टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन हमेशा टाइम की होती है, और जो टाइमलाइन होती है वो हमेशा राइट साइड चलती है। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरफ एरो लगाया, तो ये जो लाइन है, जो टाइमलाइन है, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ चल रही है। इधर हमारा पास्ट है, ठीक है, और ये बीच में सेंटर में हमारा प्रेजेंट है, और ये हमारा फ्यूचर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट होता है वो एक पॉइंट होता है, अर्थात ये हमारा पॉइंट है ये, और ये स्पीकर का जो है स्पीकिंग टाइम होता है। ठीक है, और जो पास्ट होता है वो पीरियड होता है, और फ्यूचर होता है वो भी पीरियड होता है। जो प्रेजेंट होता है वो पॉइंट होता है, और जो पास्ट होता है मीन्स पास्ट कहाँ से कहाँ तक है। पास्ट अब प्रेजेंट से, अब पॉइंट है ये पॉइंट है प्रेजेंट का, इससे पहले यहाँ से लगा लीजिए, कहाँ से लगा लीजिए, और लास्ट चाहे 100 साल पहले चले जाओ, वो जो भी पीरियड बनेगा सारे। और अब प्रेजेंट का जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट के बाद जो भी आएगा, चाहे 100 साल बाद तक चले जाओ, वो आएगा सारा फ्यूचर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो पास्ट होगा वो भी पीरियड होगा, फ्यूचर होगा वो भी पीरियड होगा, लेकिन जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, वो टाइम होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हम ये समझ रहे हैं कि जब भी हम पास्ट के दो कार्य, देखिए यहाँ पे दो कार्यों का जिक्र है, एक तो प्ले और दूसरा वॉच। तो जब भी हम पास्ट के दो कार्यों का जिक्र करते हैं और दोनों कार्य पैरेलल चले हों, ठीक है, दोनों जो एक्शंस हुए हैं वो दोनों के दोनों एक्शन अगर पैरेलल हुए हैं, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, वो दोनों एक साथ ही शुरू हुए और कुछ कंटिन्यू रहे कुछ देर तक। ठीक है, और फिर जैसे पहला ख़त्म हो गया, मतलब दोनों एक साथ दोनों ख़त्म हो गए और पैरेलल चले हैं, मीन्स अगर ये कार्य चला है तो इसके साथ साथ ही ये कार्य चला है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल चले हैं, और हम यहाँ पे इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि दोनों कंटिन्यू थे। हम इनकी कंटिन्यूटी के बारे में, मतलब कंटिन्यूटी को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसे दो कार्यों के बारे में आप बताना चाहो जो पास्ट में हुए थे, और ये बताना चाहो कि वो कार्य पैरेलल चले थे, ठीक है, और उसकी कंटिन्यूटी को एम्फेसाइज करना चाहें, तो हम दोनों ही कार्यों को जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। जैसे व्हेन माय सिस्टर वाज प्लेइंग आई वाज वाचिंग टेलीविजन, इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए ये जो है यहाँ पे नंबर 1 और ये है नंबर 2, तो यहाँ पे शुरू हुई माय सिस्टर वाज प्लेइंग, अर्थात मेरी बहन का खेलना शुरू हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये प्ले शुरू हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ वॉच। ठीक है, और ये प्लेइंग यहाँ चलता रहा, इसके पैरेलल में मेरा वॉचिंग चलता रहा। तो ऐसे पैरेलल में अगर दो कार्य पास्ट के आप बताना चाहते हैं तो दोनों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि पास्ट के पैरेलल में चले कार्यों को बताने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करें। हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन माय सिस्टर प्लेड आई वॉच्ड टेलीविजन। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों के मीनिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है हमारा, जो ये सेंटेंस है, इसमें भी जो है जो एक्शन था वो पैरेलल चला, और इसमें भी जो है एक्शन था वो पैरेलल चला। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस सेंटेंस में मैं दोनों ही कार्यों की कंटिन्यूटी को ज़्यादा स्ट्रेस करना हूँ, और यहाँ पे जो है मैं दोनों कार्यों के कंप्लीशन पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ।
कंटिन्यूटी का और कंप्लीशन का है। ठीक है, बाकी दोनों कार्य साथ साथ चले हैं। जो भी पास्ट में कोई कार्य पैरेलल चले हैं, दो कार्य पैरेलल हुए हैं, दो एक्शन पैरेलल चले हैं, उनके बारे में बताने के लिए आप जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस को भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस को अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो दोनों ही जो एक्शन हैं उनकी कंटिन्यूटी को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, और अगर इंडेफिनेट यूज़ करते हैं तो दोनों ही एक्शंस की जो कंप्लीशन है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। बस डिफरेंस यही होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे दो कार्यों के लिए मीन्स पास्ट में किन्हीं ऐसे दो कार्यों के बारे में आप बताना चाह रहे हैं जो पैरेलल चले थे, जैसे इन सेंटेंसेस में दिखाए गए हैं, तो पास्ट में अगर कोई ऐसे दो कार्य जो पैरेलल चले थे उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो अगर आप एक कार्य के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा कार्य भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर एक कार्य पास्ट इंडेफिनेट में रखना चाहते हैं तो दूसरा कार्य भी आप पास्ट इंडेफिनेट में ही रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक को पास्ट कॉन्टिन्यूस में रख दो, एक को पास्ट इंडेफिनेट में रख दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के लिए, हाँ, हम दोनों के लिए कोई भी टेंस ले सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी ले सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनेट ले लिया तो हमें दोनों ही वर्ब्स हमें अगर हमें पास्ट इंडेफिनेट में रखना चाहते हैं दोनों, मतलब हम पास्ट में ऐसे दो पैरेलल कार्यों को हम पास्ट इंडेफिनेट में दिखाना चाहते हैं तो हमें दोनों ही वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनेट में रखना होगा। दोनों ही वर्ब्स को, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों ही वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनेट में रखना होगा। और अगर आप उनके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चूज़ करना चाहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो दोनों ही वर्ब्स को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रखना होगा। दोनों ही वर्ब्स को आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को पास्ट इंडेफिनेट में रख दें, एक को पास्ट कॉन्टिन्यूस में रख दें। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाना चाहूँ, व्हेन माई सिस्टर, अगर मैं इसकी जगह प्लेड कर दूँ, व्हेन माई सिस्टर प्लेड आई वाज वॉचिंग टेलीविजन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी रॉन्ग। या तो आप इसको भी, अगर आप यहाँ पे प्लेड यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी फिर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस को हटा के यहाँ पे इसको भी वॉच कीजिए, तो ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों के लिए एक ही टेंस यूज़ करना पड़ेगा, चाहे तो आप पास्ट इंडेफिनेट यूज़ कर लीजिए, चाहे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लीजिए। तो ये था पहला यूज़ पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए, एट 8 PM लास्ट नाइट, ये नाइट है ये, ठीक है। एट 8 PM लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। तो देखिए, अगर आप पास्ट के किसी फिनिश्ड टाइम में, पास्ट का कोई फिनिश्ड टाइम है और उस टाइम पास्ट का फिनिश्ड टाइम होगा वो एक पीरियड होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि पास्ट का कोई फिनिश्ड टाइम होगा और वो पीरियड होगा। उस पीरियड के दौरान अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम का, तो आप उस समय पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे फिर मैं एक बार टाइमलाइन बनाता हूँ। मैंने ये टाइमलाइन बनाई यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने टाइमलाइन बनाई, ये हमारी टाइमलाइन है। आप इससे शायद परिचित हो गए होंगे अब। तो ये मेरा है पास्ट और ये मेरा है प्रेजेंट का जो है पॉइंट, और ये मेरा है फ्यूचर का पॉइंट, ना फ्यूचर का पीरियड है। ठीक है, ये पॉइंट है, और ये हमेशा जो भी स्पीकर होगा, जो भी सेंटेंस होगा, वो ये मान के चला जाता है कि इस पॉइंट पे बोला जा रहा है। तो अभी ऊपर वाला ये सेंटेंस देखिए जो हमारे सामने है, एट 8 PM लास्ट नाइट। ठीक है, तो लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट एक पीरियड होगा। ठीक है, मान लीजिए लास्ट नाइट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये लास्ट नाइट हो गई। ठीक है, लास्ट नाइट हो गई, इसमें हम किसी, ये लास्ट नाइट हो गई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गई लास्ट नाइट, और इसमें हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, 8 PM, ये 8 PM का है। तो अगर हम ऐसे टाइम यूज़ करते हैं, हम एक सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम, और वो पीरियड ऑफ टाइम पास्ट का है और वो फिनिश टाइम है, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का अगर हम जिक्र करते हैं तो हम वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है, एट 8 PM लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ पे हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम को हटा दें। तो यहाँ पे अगर इसको हम हटा दें, 8 PM को हटा दें, तो लास्ट नाइट बच जाएगा, और फिर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट नाइट आई वॉच्ड टेलीविज़न। ठीक है, फिर ऐसे लिख सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पीरियड ऑफ टाइम जो पास्ट का है और वो फिनिश्ड है,
उसके अंदर किसी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र करेंगे तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इस रूल को भी ध्यान में रखना है आपको, इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। और एक इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो हम टाइम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मीन्स हम ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये जो पॉइंट ऑफ टाइम हमने बताया है ये एट 8 PM, ठीक है, इसकी जगह हम किसी एक्शन का जिक्र भी कर सकते हैं। तो इस टाइम की जगह हम किसी एक्शन का जिक्र भी कर सकते हैं, और जो एक्शन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो एक्शन होगा वो एक्शन पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है हमें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि जब आप टीवी देख रहे थे लास्ट नाइट 8 PM को, तो इस 8 PM को आपके जो फादर हैं वो घर पर आए आपके, ठीक है, कहीं जॉब वगैरह करते होंगे और कहीं काम पे जाते हैं, और काम से मतलब 8 बजे घर पे आए आपके फादर। तो इस 8 PM की बजाय अगर आप उस एक्शन का जिक्र करना चाहते हैं तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, अभी सेंटेंस को पढ़िए, व्हेन माई फादर केम लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। अब मैंने यहाँ पे एट 8 PM की बजाय जो है इस एक्शन को बताया है मैंने, व्हेन माई फादर केम। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम की जगह मैंने ये एक्शन का जो है एक्शन यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, एक्शन बताया है, और ये जो एक्शन है ये यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हेन शी वाज पीलिंग पोटैटोज शी कट हर फिंगर्स। तो अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये अगला जो है यूज है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे ना एक साथ, तो उसका ये अगला यूज है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर भी जो है मतलब जो बातें बताई जाएंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी इन दोनों टेंसेस के बारे में। तो देखिए, इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, व्हेन शी वाज पीलिंग पोटैटोज शी कट हर फिंगर्स, तो देखिए हमने एक टाइमलाइन बनाई है, ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, ये हमारा है पास्ट, ये हमारा है प्रेजेंट, और ये हमारा है फ्यूचर। ठीक है, ये हमने 3 जो है अपने जो टाइम है वो हमने मेंशन कर दिए हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा प्रेजेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जब देखिए, हम यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं। इस सेंटेंस को हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे इस रूल पे। तो देखिए, मैंने कोई पास्ट में दो एक्शंस के बारे में बताना चाहूँ मैं। पास्ट के 2 एक्शन होंगे वो, और 2 एक्शन कैसे होंगे देखिए, उनकी नेचर समझिए पहले। कोई एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, हम एक एक्शन तो ऐसा है जो पास्ट में कंटिन्यू था, वो जारी था, ये लॉन्ग एक्शन है, ठीक है, और उसके बीच में कोई दूसरा एक्शन घटित हो जाता है। फिर से समझिए, हम ऐसे 2 एक्शंस के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें एक एक्शन जो है लॉन्ग टाइम चल रहा था, ठीक है, ये कंटिन्यू था, ये ऐसे कंटिन्यू था, और उसके बीच में ये एक्शन घटित हो जाता है, ये एक्शन यहाँ पे हो जाता है, और ये जो एक्शन है यहाँ पे ये एक्शन हुआ। अब देखिए, दोनों की अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों एक्शंस का, तो ये एक लॉन्ग टाइम एक्शन है, ये लॉन्ग टाइम एक्शन है, ठीक है, और ये है शॉर्ट टाइम एक्शन है। और ये जो शॉर्ट टाइम एक्शन है ये एक मोमेंट्री एक्शन है। ये समझ लीजिए कि एक मोमेंट के लिए होगा, बस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, ठीक है, लेकिन ये एक क्षण के लिए घटित हुआ, लेकिन ये इस लॉन्ग टाइम एक्शन जो चल रहा था इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको रोक दिया। अब ये आगे का एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसको ज़्यादा इसका मैटर नहीं है, बस मेन मैटर ये है कि जो एक्शन चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था कोई एक्शन, ठीक है, उसके बीच में ये घटित हो गया, ठीक है, ये एक्शन चल रहा था, ठीक है, और इसके बीच में ये एक्शन घटित हो गया। अब आगे का काम हो सकता है आगे और चला हो या नहीं चला हो, इसका कोई वो नहीं है, हो सकता है आगे चला हो, पूरा हुआ हो, लेकिन मैटर ये करता है कि इस एक्शन को जो लॉन्ग टाइम चल रहा था, कंटिन्यू था ये एक्शन, इसको इसने डिस्टर्ब कर दिया इसने। तो ये जो जिसने डिस्टर्ब किया इसको हम लिखते हैं हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, और इसको जो लॉन्ग टाइम एक्शन था इसको हम लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये जो समझ में आ गई होगी सिचुएशन कि कैसे 2 एक्शन होंगे, 2 एक्शंस होंगे, ठीक है। फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार।
देखिए दो एक्शन होंगे और वो पास्ट के होंगे, ठीक है, पास्ट में ही जिनका अस्तित्व होगा, प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनमें से एक तो एक्शन होगा जो चल रहा था, कंटिन्यू था, ठीक है, उसको तो हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस कंटिन्यू जो चल रहा था किसी पास्ट के किसी पॉइंट से लेके और इधर चल रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था, और इसके बीच में कोई दूसरा एक्शन घटित हो गया, ये एक्शन घटित हो गया। इसने इस एक्शन को जो ये जो एक्शन चल रहा था कंटिन्यू था, इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको रोक दिया। रुकेगा ज़रूर, भले ही 1 सेकंड के लिए रुके, 2 सेकंड के लिए रुके, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, रुकेगा ज़रूर, लेकिन एक बार इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो एक्शन होगा, जो ये ये एक्शन एक मोमेंट्री एक्शन है। मींस एक मोमेंट्री का मतलब होता है एक मोमेंट के लिए है, सिर्फ एक झटके से हुआ, बस हो गया, आगे चला नहीं है, ये सिर्फ हुआ। तो इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट में, और इसको हम लिखेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है। अभी सेंटेंस को पढ़िए। व्हेन सी वाज पिलिंग पोटैटोज सी कट हर फिंगर, जब वो पोटैटो छील रही थी, आलू छील रही थी, तो उसकी उंगली कट गई, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखिए, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट 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 हो, तो इसको कन्फ्यूज मत होना कि ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होती तो इसके साथ एस लगा हुआ मिलता, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो ये सेकंड फॉर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखिए, व्हेन सी वाज फीलिंग पोटैटोज सी कट हर फिंगर्स, जब वो आलू छील रही थी तो उसकी उंगली कट गई। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इसमें दो कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। एक तो आलू का छीलना, तो जब वो आलू छील रही थी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, जब वो आलू छील रही थी तो उसकी उंगली कट गई। तो आलू का छीलना कौन सा काम हुआ? आलू का छीलना ये हुआ कि भाई वो आलू छील रही थी, उसने आलू छीलना शुरू किया, छीलती गई छीलती गई छीलती गई, और सी कट हर फिंगर। तो ये जो ये एक्शन हुआ कट का, ये कट जो वर्ब हुई, ये कट जो एक्शन हुआ, ये इसके बीच में हुआ, और जब उसकी उंगली कट गई तो सीधी सी बात है, ये आलू का छिलना, ये जो छिलना जो एक्शन है, ये जो लॉन्ग टाइम एक्शन है, ये डिस्टर्ब होगा, अर्थात थोड़ी देर के लिए रुकेगा। ऐसा तो नहीं उंगली कट जाएगी और चलता रहेगा काम, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लॉन्ग टाइम एक्शन है, ये इसको हमने रखा है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और इसको जिसने डिस्टर्ब किया, इसको इस एक्शन ने, इसको ये एक्शन है कट, इसको हमने रखा है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ऐसी दो कार्य होंगे पास्ट के, जिनको हम जो है एक को पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, जो काम चल रहा था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जिसने इसको डिस्टर्ब किया, लॉन्ग एक्शन जो ये चल रहा था, कंटिन्यू एक्शन था, इसको डिस्टर्ब किया, तो जिसने डिस्टर्ब किया उसको पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ही सेम ऐसा ही है। व्हेन आई वाज वाचिंग टेलीविजन द लाइट वेंट ऑफ। तो देखिए व्हेन आई वाज वाचिंग टेलीविजन, तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जो टेलीविज़न को वॉच करने का काम है, ये चल रहा था, ठीक है, और इसके बीच में लाइट चली गई, तो ये हो गया, ठीक है। अब लाइट का जाना हम जानते हैं, लाइट का जाना और उंगली का कटना ये एक मोमेंट्री एक्शन है। ये ज़्यादा लंबी एक्शन नहीं है कि ये चलते रहेंगे कंटिन्यू रहेंगे, ये मोमेंट्री एक्शन है, और ये सिर्फ एक मोमेंट के लिए होते हैं, लेकिन मोमेंट के लिए हुए, लेकिन इन्होंने इस एक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, इस कट ने तो इसको डिस्टर्ब कर दिया, और इस लाइट के जाने ने इस वॉचिंग जो ये वॉचिंग थी, ये वॉचिंग जो एक्शन हो रहा था, इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो वॉचिंग अर्थात टीवी देख रहा था, लाइट चली गई, ठीक है। तो ये जो एक्शन है, ये जो वॉच, ये जो लॉन्ग टाइम एक्शन है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मोमेंट्री एक्शन है, ये सिर्फ जिसने इसको डिस्टर्ब किया, किसने डिस्टर्ब किया? लाइट के जाने ने, तो ये इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसको रखा है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जब भी ऐसे दो कार्यों के बारे में आप कभी भी लिखो, यूज़ करो, कहीं भी अपने क्वेश्चन का आंसर में लिखो, कभी यूज़ करना पड़े स्पीकिंग में, कैसे भी यूज़ करो, तो इनको ऐसे यूज़ करना है कि पास्ट में अगर किसी ऐसे दो कार्यों के बारे में बताना चाहो कि जो एक चल रहा था उसके बीच में कोई दूसरा घटित हो गया, तो जो चल रहा था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखना है, और जो बीच में घटित हुआ जिसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई होप आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एज सुन एज आई सा स्नेक आई क्राइड, जो ही मैंने सांप देखा मैं चिल्लाया। अब देखिए, इसमें एक तो है सा और एक है चिल्लाना। अब आप देख रहे हैं, अब एक चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं चिल्लाया क्यों, ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? इस एक्शन का। भाई सांप देखा तभी तो मैं चिल्लाया, ठीक है। तो जब आप पास्ट के किन्हीं दो फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बताएं, जिनमें एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिजल्ट है, तो हम दोनों ही एक्शंस को जो है, दोनों ही वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे आप सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये रिजल्ट है, बिग क्राई, चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि मैंने सांप देखा। तो ये जो एक्शन है क्राई, ये रिजल्ट है इसका, सी का। तो क्योंकि इन दोनों ही
ये दोनों ही जो वर्ब्स हैं इनमें कॉज रिजल्ट का रिलेशन है, तो इनमें दोनों जब भी पास्ट के दो एक्शंस हों और दोनों में कॉज रिजल्ट का रिलेशन हो तो उसको हम दोनों को ही हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए, व्हेन ही कॉल्ड हिम ए थीफ ही स्लैप्ड हिम, जब उसने उसको चोर कहा उसने उसको थप्पड़ जड़ दिया। अब स्लैप्ड, ये जो एक्शन है ये क्यों हुआ? इसकी वजह से, क्योंकि उसने उसको चोर कहा इसलिए उसने उसको थप्पड़ मारा। अगर चोर नहीं कहते थप्पड़ नहीं लगता। तो ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? इसका, कॉल का। ठीक है, तो ये कॉज है, ये रिजल्ट है। इन दोनों ही ये दोनों एक्शन है, ये दोनों पास्ट के हैं। तो पास्ट में ऐसे दो एक्शंस जिनमें कॉज और रिलेशन का रिजल्ट हो, मतलब कॉज और रिजल्ट का रिलेशन हो, तो उनको हम दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। लेकिन अब अगला एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे भी जो है दो ही एक्शन हुए हैं। यहाँ पे एक तो डॉक्टर का आना और उस पेशेंट का मरना, लेकिन यहाँ पे इस एक्शन में और इस एक्शन में कोई भी रिलेशन नहीं है कॉज रिजल्ट का। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर क्यों आया कि रोगी मर गया, रोगी के मरने की वजह से डॉक्टर आया, ऐसा नहीं है। और ना ही ये है कि रोगी क्यों मरा कि वही डॉक्टर आया, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही एक्शंस में कोई कॉज रिजल्ट का रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ ना करके यहाँ पे हमने दोनों को ऐसे माना है कि दोनों में से जो पहले हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में, जो पास्ट परफेक्ट में रख दिया, और जो दोनों में से बाद में हुआ उसमें उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझने को मिलता है कि पास्ट के अगर हम दो फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताएं, देखिए पास्ट के दो फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बताएं जो आगे पीछे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर उन दोनों में कॉज रिजल्ट का रिलेशन है तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। लेकिन अगर उनमें कॉज रिजल्ट का रिलेशन नहीं है तो फिर हम जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ उनमें से उसको हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आई होप क्या आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम इस चीज़ को देख लेते हैं। फिर से मैं इस चीज़ को एक बार समझा देता हूँ आपको कि अगर हम पास्ट के दो जो है एक्शंस के बारे में बता रहे हैं, पास्ट के दो फिनिश्ड एक्शन है, ठीक है, जैसे एक ये एक्शन है फर्स्ट और एक ये है, दोनों एक्शंस आगे पीछे होंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, दोनों आगे पीछे होंगे। और दोनों आगे पीछे होंगे तो दोनों में अगर कॉज रिजल्ट का रिलेशन है, मान लीजिए दूसरा मतलब उनमें से कोई एक एक्शन है वो कॉज है और जो दूसरा एक्शन है वो उसका रिजल्ट है, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो दूसरी बात अब आती है, अगर उनमें कॉज रिजल्ट का रिलेशन ना हो तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि उनमें से हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा हुआ उनमें से, तो जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रख देंगे और जो उसमें से बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में रख देंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस इतना ही था मेरे ख्याल से इस वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है बातें मैं आपको वीडियो में शेयर करता रहूँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।